स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आप सभी का स्वागत है। और आगे बढ़ते हुए आज हम करेंगे प्रश्नावली 6.2 का प्रश्न क्रमांक 10। इसमें दिया गया है कि एक चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बटे BO बराबर CO बटे DO। तो दर्शाइए कि ABCD एक समलंब है। तो हमें ये चीज दी गई है और ये हमें दिखाना है। तो हमने एक चतुर्भुज बना लिया। हालांकि हमें जो दर्शाना है या सिद्ध करना है उसमें ABCD एक समलंब ही होगा। तो ये तो हम प्रूव कर देंगे कि समलंब है, इसलिए हम पहले से ही समलंब चतुर्भुज का चित्र बनाएंगे एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि बाद में तो ये सिद्ध हो ही जाएगा कि ABCD एक समलंब है। तो वो लेकिन कैसे है वो हमें यहाँ पे हल करके बताना है। तो हमने एक चतुर्भुज बना लिया, इसको हम ABCD नाम दे देते हैं। ये देखिए, अब इसके बाद इसके विकर्ण जो हैं वो परस्पर बिंदु O पर मिल रहे हैं, तो इसके विकर्ण भी हम परस्पर O पर मिला देते हैं। जैसे पहला विकर्ण AC और दूसरा विकर्ण BD। अब ये जहां पे मिल रहे हैं इस बिंदु को हम बिंदु O नाम दे देते हैं। तो ये हमें दिया गया है पहले से, तो हम इसको हल करना शुरू करेंगे। तो हम लिखेंगे दिया है और हमें दिया गया है AO बटे BO बराबर CO बटे DO, ये दिया है। और जो हमें सिद्ध करना है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो हेडिंग इसके साथ साथ एक चीज और हमें दी गई है कि विकर्ण परस्पर O पर मिलते हैं, तो ये भी लिख लेते हैं। तो विकर्ण AC और BD O पर मिलते हैं। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो हमें दर्शाना है या सिद्ध करना, इसी को बोलते हैं सिद्ध करना है। तो हम हेडिंग लगा देंगे यहाँ पे, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। ABCD क्या है? एक समलंब चतुर्भुज है। ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, तो हम इस तरीके से लिख देते हैं। इतना बन जाएगा, बताओ। ठीक है, जो दिया है जो सिद्ध करना है, ये तो हम क्वेश्चन देख के भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद हमें रचना करनी पड़ेगी ये दिखाने के लिए, सिद्ध करने के लिए कि ABCD एक समलंब है। इसके लिए हम रचना करेंगे। क्या रचना करेंगे? हम O से मतलब OE एक लाइन खींचेंगे इस तरीके से, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। ये देखो, ये वाली लाइन, और यहाँ पे हम E नाम दे देते हैं। चलो, और ये जो OE है ये AB के समांतर हम एक लाइन खींच लेते हैं। OE या EO AB के समांतर हमने लाइन खींची, और ये DC के भी समांतर होगी, ये ऐसा हम मान के चलेंगे। तो हम हेडिंग डाल देंगे रचना, और इसमें हम लिखेंगे कि OE समांतर AB खींची। ठीक है, इतना कर लोगे। रचना हमने करनी है, बिना रचना के ये सिद्ध नहीं होगा, इसलिए हमने लिखा कि OE समांतर AB खींची। अब इसके बाद क्या करना है? इसके बाद हमें उपपत्ति जो है लिखना है, यानी अब हम प्रूफ देंगे कि ABCD एक समलंब क्यों है। इसके लिए हमें त्रिभुज लेना है। देखो, AB के समांतर है OE, तो हम त्रिभुज ले लेंगे DAB में। त्रिभुज DAB में, DAB में क्या होगा? DAB में हमें पता है कि OE समांतर AB है, तो हमने लिखा कि जो OE है वो समांतर है किसके? AB के। ये हमने रचना से हमें पता है। तो थेल्स प्रमेय से, तो हमने लिखा तो थेल्स प्रमेय से, ये हमने लिख लिया तो थेल्स प्रमेय से। तो थेल्स प्रमेय से क्या होगा? थेल्स प्रमेय से हम ये बोल सकते हैं कि जब हमने ये लिखा तो हम बोल सकते हैं कि AE बटे ED बराबर होगा OB
OB या BO बटे DO, ये लिख सकते हैं कि नहीं? तो हमने वही लिखा, हमने लिखा कि AE बटे ED बराबर होगा BO बटे DO, यही होगा। इसको हमने समीकरण 1 बना दिया। ठीक है। अब यहां पे कई बच्चे ये पूछ सकते हैं कि सर हमने ये वाला त्रिभुज क्यों नहीं लिया है ADC, क्योंकि इसमें OE इसके भी समांतर होगी। देखो, ये त्रिभुज हम तब लेते हैं जब हमें सवाल में उस तरीके के संकेत दिए गए हों। अगर आप सवाल में अच्छे से देखो तो हमने पहले OE जो है वो AB के समांतर खींची, पहला कारण तो ये है। तो अभी ये सिद्ध नहीं हुआ कि AB DC के भी समांतर है, ये भी तो बात है ना। तो हमने जो रचना की है वो जानबूझ के हमने OE को हमने AB के समांतर रखा है ना। तो हम उस तरीके से जाएंगे, मतलब जिसके समांतर हमने बोला है हम वही त्रिभुज लेंगे। पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि अभी तक सिद्ध नहीं हुआ कि ये समलंब है, तो AB DC के भी समांतर नहीं है। तो इसलिए हम अपने अज्ञानतावश, पहले हमें ये ज्ञान नहीं है कि DC AB के भी समांतर है, तो हम क्या करेंगे, OE के समांतर केवल AB के समांतर केवल OE खींचेंगे। तो ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। ये चीज है, लिखेंगे साथ में, तथा दिया गया है, तथा दिया है। अब ये तो हमने थेल्स प्रमेय से कर लिया समीकरण 1। अब दिया गया है को तना यहां पे देखेंगे। तो दिया गया है, क्या दिया गया है? अगर हम ध्यान से देखें तो हमें दिया गया है, ये देखिए, हमें दिया गया है AO बटे BO बराबर CO बटे DO। इसको लिख लेते हैं हम यहाँ पे। क्या दिया गया है? AO बटे BO बराबर CO बटे DO। अब इसको हम इस तरीके से करेंगे ताकि BO बटे DO बन जाए। तो BO को ऊपर ले जाए ताकि समीकरण 1 से मैच हो जाए। तो BO को ऊपर ले जाएंगे तो CO को नीचे आना पड़ेगा, बिल्कुल आना पड़ेगा। तो AO बटे CO नीचे ले आए तो ऊपर क्या चला गया? BO ऊपर चला गया, और बटे में क्या है? DO। ठीक है। तो अब हमने इसको समीकरण 2 बना दिया, क्योंकि इसका RHS मैच कर गया तो LHS भी आपस में कैसा होगा? बराबर होगा। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से हमने लिखा कि ये इसके क्या है? बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं कि AE बटे ED बराबर होगा AO बटे CO। इसका क्या मायने है? देखो चित्र में कि AE बटे ED बराबर है AO बटे CO। इसका मतलब है ये कब हो सकता है? जब EO DC के समांतर हो, या EO DC के समांतर हो। अब समझ आया कि चाहे इस तरफ से कर लो चाहे उस तरफ से कर लो, आंसर सेम आएगा। चाहे तुम EO को DC के समांतर ले लो तो बाद में ये प्रूफ हो जाएगा कि EO AB के भी समांतर है। चाहे तुम EO को AB के समांतर ले लो, तो ये जैसे आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पे देखेंगे AE बटे ED। इसका मतलब क्या है? AE बटे ED यानी ये वाली लाइन, AE बटे ED। और दूसरा क्या है? AO बटे CO यानी ये वाली लाइन। AO बटे CO किस त्रिभुज में आ रही है? त्रिभुज ADC में पहुंच गए ना। तो ये त्रिभुज ADC में ये कब हो सकता है कि AE बटे ED बराबर हो AO बटे? जब हो सकता है जब ये वाली लाइन इसके समांतर हो, अकॉर्डिंग टू थेल्स प्रमेय का विलोम। तो हम ये लिख सकते हैं कि इसलिए EO जो है वो समांतर होगी किसके? DC के। किस बात से? थेल्स प्रमेय के विलोम से। क्योंकि थेल्स प्रमेय का उल्टा है ये कि जब समानुपाती भुजाएं बराबर हो, यानी अनुपातिक हो भुजाएं, तो वो समांतर होती है। थेल्स प्रमेय क्या है कि भुजाएं समांतर हो तो अनुपातिक होती है। समझ रहे हैं ना इस बात को? तो थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से। अब जब थेल्स प्रमेय के विलोम से हम चलेंगे तो ये बात हो गई कि रचना से हम ये बोल रहे हैं कि EO हमने AB के समांतर खींची थी, लेकिन सिद्ध ये हो गया है कि EO DC के भी समांतर है। तो हमने लिखा कि जो EO है वो समांतर किसके थी? AB के। ये हमने रचना की थी। लेकिन EO तो भाई साहब DC के भी समांतर है, ये सिद्ध हो चुका है। तो EO इसके भी समांतर है, इसके भी, तो ये दोनों आपस में कैसे हैं? समांतर है। तो लिखेंगे इसलिए AB जो है वो समांतर होनी चाहिए DC के।
और जब ए बी डी सी के समांतर है, ए बी डी सी के समांतर है, तो ये कब हो सकता है? जब ये समलंब चतुर्भुज हो। तो इसलिए हम कहेंगे, इसलिए ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है, एक समलंब चतुर्भुज है। इस तरीके से डेरिवेशन को हम कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये समझ आ गया होगा। अब आपको अच्छे से नोट करना है ताकि आप नोट्स बना सको। तो मैं यहां से दिखा देता हूं, ये देखिए, यहां से, इसके बाद यहां पे, इसके बाद ये, आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो, और इसके बाद यहां पे फिर ये। थैंक यू।